हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं? जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक कहानी। पहली बार इतनी बड़ी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सुना रही हूँ, आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी इस कहानी को कहानी की तरह सुनिएगा, लेकिन दिल से सोचिएगा, क्या इसमें आप लोगों के लिए कोई सीख छुपी है? और अगर आप लोगों को इसमें कोई सीख नज़र आए, महसूस हो, तो आप लोग ये इस कहानी को अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं ये कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी है इस चीज़ पर कि हम अपनी तुलना लोगों से करते हैं। जैसे कोई अच्छा पहन के घूम रहा है और हमारा पहनावा थोड़ा गरीब टाइप का है, तो बस इसी तुलना के ऊपर है। हमें किसी और को देखकर ये नहीं देखना है कि ये अच्छा पहनते हैं तो हम भी अच्छा पहने। हम जैसे हैं, हमारे हालात जैसे हैं, हमें भगवान ने जैसा बनाया है, हमें वैसा ही रहना चाहिए। भगवान हमें अमीर गरीब बनाते हैं तो कुछ सोच कर ही बनाते होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं होता है। सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो हमारे भी इस जीवन के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो आप लोग बस इसी कारण को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईश्वर ने आपको जीवन में कम दिया और दूसरों को आपसे अधिक दिया है? यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। तभी उस कौवे का आंसू संत के ऊपर गिरा और संत का ध्यान कौवे पर गया। संत ने कौवे से पूछा, क्या बात है मित्र, आप रो क्यों रहे हैं? कौवे ने जवाब दिया, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा रंग काला है। मेरे रंग के कारण सब लोग मुझे अशुभ कहते हैं और घृणा करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरह के जीवन से तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत को दया आ गई और उसने कहा, देखो मित्र, उदास मत हो। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कौवे ने कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा हो सकता है तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। उस संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाकर हंस से पूछ लो, क्या वह अपने जीवन से खुश और संतुष्ट है? मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। कौवा उड़ के हंस के पास पहुँच गया और कहा, हंस, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा रंग दूध सा सफ़ेद है। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो? हंस ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल सफ़ेद रंग है। सफ़ेद भी कोई रंग होता है भला? लोग यह रंग किसी के मरने के बाद पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और संतुष्ट चिड़िया है, क्योंकि उसके पास प्रकृति के सारे रंग हैं। काश मैं तोता होती। यह सुनकर कौवा उड़ा और तोते के पास पहुंच गया और कहा, ओ तोता, तुम बहुत सुंदर और रंग बिरंगे हो। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? तोते ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा रंग मोर के पास हैं। मेरे ख्याल से मोर इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है। काश मैं मोर होती। यह सुनकर कौवा उड़ा और मोर के पास पहुंच गया और कहा, ओ मोर, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पास प्रकृति के सारे रंग हैं। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? मोर ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इस सुंदर पंखों के कारण ही लोग मेरा शिकार करते हैं। उसके बाद मेरे शरीर से पंखों को नोचा जाता है, जिससे घर सजाने के सामान बनाए जाते हैं। मेरी सुंदरता के ही कारण लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश संतुष्ट नहीं हूँ। यह सुनकर कौवे को धक्का लगा और
उसने मोर से पूछा, यदि आप खुश नहीं हो तो आपके अनुसार इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया कौन है? मोर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से तुम कौवा इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया हो, क्योंकि लोग तुम्हारा शिकार नहीं करते, कोई तुम्हें पिंजड़े में बंद नहीं करता, तुम बिना किसी डर के कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं है। काश मैं कौवा होती। यह सुनकर कौवा उड़ गया और संत के पास जाकर कहा, हे महात्मा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कुछ और नहीं बनना, मैं जो हूँ उसमें ही खुश हूँ। दोस्तों, उस कौवे की तरह हम भी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि हम केवल वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है पर दूसरों के पास है। लेकिन हम यह नहीं देखते कि जो हमारे पास है वो और किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। दोस्तों, याद रखना, जीवन में आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेहतर और अधिक होगा। यदि आप किसी से अपनी तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा करो, जैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते समय स्कूल में पढ़ाई करते समय समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, जो ज़्यादा पढ़ता लिखता है आपको उसके जैसा बनना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप भी खुशी रहोगे। दूसरों पर मत ध्यान दो, दूसरों के पहनावे पर मत ध्यान दो, दूसरे के पैसे खर्च करने पर ध्यान मत दो कि ये ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ये देखना कितना अच्छा अच्छा पहनता है, कितना अच्छा अच्छा खाता पीता है। इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। आप बस इस चीज़ पर ध्यान दो कि आपको कितनी मेहनत करनी है और आपको भी दूसरे से ज़्यादा बेहतर बनना है। आप भी यही सोचो कि मैं इनसे ज़्यादा बेहतर बन के दिखाऊं। बस आप इस चीज़ की कोशिश करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करें और अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, जहाँ तक आप मेरी वीडियो को पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूँगी कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी वीडियो मैं लेकर आई आपके पास और आपको सुनाई। कहानी है, मुझे कुछ लगा तो मैंने सुनाई, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। कभी कभी मैं जाकर ऐसी जगह मैं भी चली जाती हूँ जहाँ मुझे भी देख के लगता है कि ये इंसान उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे भी कहा, अरे इसकी साड़ी कितनी अच्छी है, अरे ये तो रोज़ पिज़्ज़ा खाती है। ऐसे करके मैंने भी कई लोगों को देखकर समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ सीखने को महसूस हुआ हो कि हाँ इसमें कुछ बात है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। शॉर्ट तो मैं बनाती हूँ, अगर आपका सपोर्ट रहा तो लॉन्ग में रोज़ आऊँगी आप लोगों से मिलने। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।